बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ वेंट्रिकल। हम देखेंगे कि इसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं और इसके रूफ क्या है, फ्लोर क्या है एंड ऑल दैट, एंड और इसमें क्या क्या हमारे पास आता है, किस शेप का है और ये क्या करता है एंड ऑल दैट। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फोर्थ वेंट्रिकल होता क्या है। फोर्थ वेंट्रिकल एक कैविटी होती है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक कैविटी, सबसे पहले हम इसका मैं आपको सेजिटल सेक्शन दिखाती हूँ। ये हमारे पास इसका सेजिटल सेक्शन है, कट किया हुआ है, शोन इन द बुक। सेजिटल सेक्शन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल शोइंग द ओरिजिन एंड सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और यहाँ पे ये हमारे पास है। अब हम देखते हैं कि इसके हमारे पास कितनी ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं। अब इसकी मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको थोड़ी सी और क्लियर होगा। फिर मैं उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसमें जो हमारे पास ये है, ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये सी और आगे से इस शेप का। और उसके बाद ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है मिडल में। उसके बाद ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल आते हैं नीचे। ये जो टेंट शेप नज़र आ रहा है ना आपको ग्रीन कलर में, ये जो हमारे पास है ये है फोर्थ वेंट्रिकल। और ऊपर ये ऊपर कनेक्टेड होते हैं थर्ड वेंट्रिकल से थ्रू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। और बिलो ये कंटिन्यूस करता है विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये हमारे पास सिचुएटेड कहाँ पे, अब आप देख सकते हैं सेरिबेलम के इंटीरियर पे होता है और पोन्स के पोस्टीरियर पे होता है। सेरिबेलम और पोन्स के बीच में हमारे पास आता है। और इससे भी और हमारे पास आता है कि जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, ये सुपीरियर हाफ ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा पे सिचुएटेड होता है। मतलब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे एंड हो रही है, ऊपर पोन्स स्टार्ट हो रही है और फिर ऊपर मिड ब्रेन आता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के सुपीरियर हाफ के ऊपर होता है और पोन्स के पीछे, सेरिबेलम के आगे, ये इसकी लोकेशन होती है। ऑल दैट। अब हम इसकी बाउंड्रीज़ वगैरह देखते हैं। अब हम लेटरल फोर्थ वेंट्रिकल की जो है बाउंड्रीज़ देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास आती है लेटरल बाउंड्री। लेटरल बाउंड्री हमारी किस चीज़ से बनती है, इसकी लेटरल बाउंड्री बनती है सेरिबेलर पेडुंकल से। लेकिन अभी हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, नंबर 1 एंड नंबर 2। दैट इज़ द क्रेनियल पार्ट एंड द कॉर्डल पार्ट। जो क्रेनियल पार्ट है ना, वो बनता है सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से, और जो कॉर्डल पार्ट है वो बनता है इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। अब इसको हमने याद कैसे करना है, जो क्रेनियल है, क्रेनियम ऊपर होती है तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल एंड द कॉर्डल पार्ट इज फाउंड बाय द इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। अब उसके बाद हमारे पास आती है पोस्टीरियर वॉल या फिर रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। अब पोस्टीरियर वॉल ऑफ रूफ क्या चीज़ बनाती है हमारे पास इस टेंट शेप फोर्थ वेंट्रिकल की। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, दैट इज़ द सुपीरियर मेडुलरी वेलम एंड द इंफीरियर मेडुलरी वेलम। और इसके अलावा जो हमारे पास मेजर चीज़ जो बना रही होती है ना, वो दोनों साइड्स के जो हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स होते हैं ना, उनकी मीडियल बाउंड्रीज मिलके बना रही होती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा बुक की डायग्राम से, वेट अ सेकेंड। अब मैं इस डायग्राम से आपको सबसे पहले दिखाती हूँ सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। ये हमारे पास है इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल जो कि कॉर्डल पार्ट बना रहे हैं लेटरल बाउंड्री का, और ये मेरे पास है हमारे पास है सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल जो कि बना रहे हैं क्रेनियल पार्ट ऑफ द लेटरल बाउंड्री। और इनके बीच में हमारे पास आता है मिडिल सेरिबेलर पेडुंकल। इनके थ्रू सेरिबेलम जो होता है मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ कनेक्टेड होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास था सुपीरियर मेडुलरी वेलम एंड इंफीरियर मेडुलरी वेलम वो कैसे होते हैं। उसके लिए हमें एक और डायग्राम के ऊपर जाना होगा जो कि है ये दिस वन। अब इसमें हमारे पास इन्होंने शो किया हुआ है, फोकस्ड है, यस। तो इसमें हमारे पास इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है सुपीरियर मेडुलरी वेलम एंड हमारे पास यहाँ पे है इंफीरियर मेडुलरी वेलम। सुपीरियर मेडुलरी वेलम एंड इंफीरियर मेडुलरी वेलम ये दोनों जो है ये रूफ में आती हैं ऑफ द लेटरल फोर्थ वेंट्रिकल।
फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ में हमारे पास ये आती हैं। अब जो है इन सुपीरियर मेडुलरी वेलम और सुपीरियर पार्ट में होती है, और जो इन्फीरियर मेडुलरी वेलम है वो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द रूफ में होती है, जिस तरह इनका नाम है उसी तरह से। और उसके बाद हमारे पास ये आता है कि इधर हमारे पास एक इधर हमारे पास दो फोरामन आते हैं, एक नहीं बल्कि दो। एक फोरामन जो है वो पीरस कर रहा होता है हमारे पास इधर फोरामन ऑफ मैजेंटी। फोरामन ऑफ मैजेंटी हमारे पास क्या करता है, ये मीडियन इसको हम मीडियन अपर्चर भी कहते हैं, मीडियन अपर्चर और द फोरामन ऑफ द मैजेंटी। ये रूफ को पीरस कर रहा होता है मिड लाइन में एक लार्ज अपर्चर के थ्रू। और उसके बाद हमारे पास एक आता है फोरामन ऑफ लुश्का। उसका क्या रोल होता है, ये जो होता है ना, ये लेटरल रिसेस जो हमारे पास होता है फोर्थ वेंट्रिकल का, वो लेटरल साइड्स पे जाते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की, और फिर वो ओपन होता है एंटीरियरली इनटू द लेटरल ओपनिंग ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल्स में। लेटरल ओपनिंग ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में लेटरल रिसेस आगे खुलता है, जिसकी वजह से इस ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामन ऑफ लुश्का, क्योंकि यहाँ से फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आगे पास करता है। अब हमारे पास आता है कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल जो है, इसी सबसे मेन बात है फोरामन ऑफ लुश्का से जो कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल है ना, वो कनेक्ट करती है सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ। अब हमारे पास जो है सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ क्या क्या किस तरह से अटैच कनेक्ट कम्युनिकेट कर रही है फोर्थ वेंट्रिकल। अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक सिंगल मीडियन ओपनिंग है और दो लेटरल अपर्चर्स हैं, दो लेटरल अपर्चर्स ऑफ द फोरामन लुश्का एंड मीडियन ओपनिंग ऑफ द फोरामन मैजेंटी इसके थ्रू। अब हमारे पास आती है रोम्बॉइड फोसा या फिर फ्लोर, थर्ड पॉइंट जो कि फ्लोर था, रोम्बॉइड फोसा भी होता है कहते हैं हम उसको। अब फ्लोर में क्या आता है, फ्लोर जो होता है ना वो डायमंड शेप्ड होता है इसका, ये खुद कैविटी जो है वो टेंट शेप्ड होगी, लेकिन इसका फ्लोर जो है वो डायमंड शेप्ड होगा। अब उस फ्लोर का क्या रोल है, अब फ्लोर किससे बनता है, फ्लोर बनता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पोन्स से, क्योंकि पोन्स एंटीरियर पे प्रेजेंट होती है ना इसके ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, तो इसके पोस्टीरियर सरफेस से बनता है फ्लोर। एंड द क्रेनियल हाफ ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स के पोस्टीरियर सरफेस से एंड द क्रेनियल हाफ ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के सुपीरियर हाफ से, जो कि हमने पढ़ा था जिसके थ्रू नीचे से ये कनेक्टेड होती है। दो चीज़ें हमारे पास मिलकर फ्लोर बना रही होती हैं। अब फ्लोर में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं ना मेन, उसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। पिछले डायग्राम में हमें मूव ऑन करना पड़ेगा, फॉर दैट दिस इज़ हाँ। अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं फ्लोर में, सबसे पहले हमारे पास आता है एक मीडियन सल्कस, ये बीच में जो आपको लाइन नजर आ रही है मीडियन सल्कस है। उसके बाद इसकी साइड पे हमारे पास आता है द मीडियन एमिनेंस, मीडियन सल्कस फिर मीडियन एमिनेंस। उसके साथ हमारे पास आता है फिर सल्कस लिमिटेंस, सल्कस लिमिटेंस के साथ ही हमारे पास आ जाता है वेस्टिब्यूलर एरिया। और इधर हमारे पास एक बनती है फेशियल कॉलिकुलस, ये एक होती है हमारे पास स्वेलिंग्स। यार ये बनती कैसे है, ये बनती फेशियल कॉलिकुलस है, तो ये हमारे पास फेशियल नर्व से बनेगी। अब फेशियल नर्व से ये कैसे बनेगी उसके लिए भी हम एक डायग्राम देखेंगे जो कि है दिस वन। अब क्या होता है कि ये हमारे पास आ गई, ये फोकस हो जाए थोड़ा सा, कुछ क्लियरली नज़र आ जाए क्या लिखा हुआ है। सो आई डोंट थिंक सो ये फोकस होने वाला है। ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल आ गया है, हो गया, ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है। अब उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास एब्ड्यूसन नर्व का न्यूक्लियाई है, और यहाँ पे हमारे पास ये फेशियल नर्व का न्यूक्लियाई है। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है फेशियल कॉलिकुलस। अभी बनता कैसे कि यहाँ से फेशियल नर्व आती है, और ये एब्ड्यूसन नर्व पहले से पड़ी हुई है, फेशियल नर्व आती है और आके ना एब्ड्यूसन नर्व के ऊपर से होके फिर पीछे को आती है, उसको घेरा करा के ना पीछे आ जाती है। अब जो है ये ऊपर से उसको कवर कर, अब इसका ये जो पार्ट है ये उसको कवर कर रहा है एब्ड्यूसन नर्व को। अभी कवर करके ये स्वेलिंग बना रहा है इधर से, और इस स्वेलिंग को हम कहते हैं द फोरामन ऑफ इस स्वेलिंग को हम कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस, जो कि फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बना रही है, रोम्बॉइड फोसा। समझ आ गई होगी आई होप सो। अब हम देखते हैं कि बाकी इसमें क्या है।
जो कि अब हमारे पास आता है एक और चीज़। अब इसमें हमारे पास ये तो आ गई, यहाँ से आप देख सकते हैं ये थी वो स्वेलिंग फेशियल कॉलिकुलर। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है जो कि है सब्सटेंशिया फ्रिजिनी। अब ये कैसे बनती है? हमारे पास ना नर्व सेल्स होते हैं जिनमें मेलानिन पिगमेंट क्लस्टर्ड हुआ होता है। मेलानिन पिगमेंट क्लस्टर नहीं हुआ होता, मतलब उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है और उन सेल्स का जो क्लस्टर होता है ना उसको हम कहते हैं सब्सटेंशिया फ्रिजिनी। यहाँ पर ब्लूइश ग्रे कलर का होता है और ये आपको नज़र आ रहा होगा सब्सटेंशिया फ्रिजिनी, ये हमारे पास आते हैं। और जो हमारे पास चीज़ रह गई है अब इधर फ्लोर में वो है स्ट्राया मेडुलैरिस, जो कि हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है स्ट्राया मेडुलैरिस। अब ये क्या होती है? ये होती है स्ट्रैंड ऑफ नर्व फाइबर्स जो कि आर्क्यूएट न्यूक्लियाई से डिराइव्ड होते हैं और ये इमर्ज करते हैं मीडियन सल्कस से, फ्रॉम द मीडियन सल्कस, और लेटरली पास करते हैं ओवर laterally pass over the median eminence and the vestibular area of the inferior cerebellar peduncle। अब ये कैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये मीडियन एमिनेंस है और यहाँ पे हमारे पास ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल है। ये हमारे पास आता है फ्रॉम द मीडियन सल्कस, इस मीडियन सल्कस से आते हैं स्ट्राया मेडुलैरिस नर्व फाइबर्स का स्ट्रैंड है और ये यहाँ से भी हमारे पास पास करते हैं लेटरली बाहर को जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है लेटरली ओवर द। यहाँ पे अब क्या चीज़ आ गई? मीडियन एमिनेंस, मीडियन सल्कस के साथ मीडियन एमिनेंस, इसलिए वो उसको पास करेगा और फिर यहाँ पे हमारे पास इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल पर है तो ये उसको पास करेगा और फिर ये हमारे पास बन जाएगा स्ट्राया मेडुलैरिस। अब उसके बाद हमारे पास इधर दो ट्रायंगल्स आते हैं जो कि हैं वेगल ट्रायंगल एंड द हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। वो भी हमारे पास फ्लोर में आते हैं। ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, अब इसको मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी। इधर ये जो हमारे पास आ रहा है हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, ये यहाँ पे है एंड द वेगल ट्रायंगल ये यहाँ पे है। ओके, अब हमारे पास एक और चीज़ इधर आते हैं, उसका नाम है एरिया पोस्टरीमा। ये वेगल ट्रायंगल और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान में होता है एरिया पोस्टरीमा। अब आपने याद रखना है कि ये फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में होता है। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं क्रोइड प्लेक्सिस। क्रोइड प्लेक्सिस जो होते हैं ना वो टीला कोराइडिया से बनता है, जो कि लेयर होती है पायामेटर की लेयर होती है, उधर से बनता है। ये CSF की फॉर्मेशन करवाता है फोर्थ वेंट्रिकल में। हर वेंट्रिकल का अपना वो होता है क्या कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सिस, जो कि CSF की फॉर्मेशन कराता है और फिर वो सर्कुलेट करता है बॉडी में एंड ऑल दैट। ये था हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल। ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस एक दफ़ा रीड देनी है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। थैंक यू।